हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि यूपी की सारी परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, सिर्फ एक परीक्षा को छोड़ करके। उस बारे में हम बात करें कौन सी परीक्षा है वो। और यूपी टेट ने भी कुछ नया नोटिस जारी किया है कि उसमें भी कुछ नई चीज़ें होंगी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहें। आपको जो सारी की सारी अपडेट्स हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF वगैरह भी प्रोवाइड होती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको पैसा वहाँ पर नहीं देना पड़ता है। और टेलीग्राम से जुड़ने पे ये भी बेनिफिट रहता है कि आपको वहाँ पे नोटिफिकेशंस जो हैं, जो कि नोटिफिकेशंस आप डिस्कस नहीं किया सकते हैं, वो भी आपको वहाँ मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि हमारा जो यूपी PCS का मेंस एग्ज़ाम था, ठीक है, वो पोस्टपोन हो चुका है। अभी तक के लिए आज आज की जो न्यूज़ क्लिप थी उसमें ये लिखा हुआ था कि यूपी PCS मेंस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने की जो बात है, बहुत से बच्चे मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे और मतलब एक तरीके से डिजिटल आंदोलन कर रहे थे, डिजिटल मूवमेंट कर रहे थे कि यूपी PCS मेंस का जो एग्ज़ाम 28 से लेकर के 31 के बीच में होना था, उसको पोस्टपोन किया जाए। ठीक है, तो ऐसा हुआ भी है। लगभग सारी परीक्षाएं, यूपी की सारी परीक्षाएं जो हैं पोस्टपोन हो गई हैं, कोई भी परीक्षा नहीं हो रही है। इवन यूपी PCS जो है एग्ज़ाम, यूपी PCS जो है एक इंटरव्यू कराने की बात कर रहा है, लेकिन जो ये यूपी PCS का मेंस एग्ज़ाम था, ये बहुत ही मतलब लग नहीं रहा था कि पोस्टपोन कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत से बच्चों की मांग हुई और ऐसा उनका भी जाना गया कि हाँ ठीक है, पोस्टपोन कर देना चाहिए, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। 28 से 31 के बीच में होनी थी, अब ये डेट जो है 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च से 27 मार्च के बीच में आयोजित की जाएगी। ठीक है, और हमारा यूपी टेट का भी एक नया नोटिस जारी हुआ है। क्या नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। ये देखिए, आज की नोटिस जारी की गई है 19/1/2022। ठीक है, तो इस नोटिस में हो सकता है कुछ चेंजेस आए हैं, तो उस नोटिस के बारे में हम इसको पूरा अच्छे से देखते हैं। देखिए, एक तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये फिक्स कर दिया गया है एक बार फिर से नोटिस निकाल करके कि आपका एग्ज़ाम है वो 23/1/2022 को होके रहेगा, क्योंकि अभी जस्ट एक यूपी PCS का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो हो सकता है हम लोग ये सोच रहे हों कि वो ये भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने एक फिर से नोटिस निकाली है सिर्फ इसलिए ताकि ये बता सके कि कोई भी एग्ज़ाम यूपी टेट का कोई भी पैटर्न कुछ भी नहीं कैंसिल होने वाला है। ठीक है, यूपी टेट का एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा, सिर्फ यही एक एग्ज़ाम है, ठीक है, जो अपने टाइम पे होने वाला है। नहीं तो सारे एग्ज़ाम एक तरीके से कह सकते हैं पोस्टपोन हो चुके हैं, कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। इवन मेंस एग्ज़ाम यूपी PCS का जो 28 से लेकर के 31 के बीच में होना था, वो भी पोस्टपोन हो गया है। अब इसमें कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो हम देख लेते हैं। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा मतलब नई चीज़ें नहीं है, वही सारी पुरानी चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दे दी गई है कि जो बस की सुविधा होगी वो 22/1/2022 से लेकर के 24/1/2022 तक मान्य होगी। ठीक है, मतलब आप 22 से निकल सकते हैं। ये बहुत से बच्चों के मन में डाउट था कि कब निकलना है, फ्री यात्रा जो है कब से शुरू होगी, अगर 23 से ही शुरू होगी तो हम क्या सुबह निकलेंगे, कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं, आप 22 से स्टार्ट कीजिए और 24 तक, जब तक आपने घर नहीं पहुँच जाते हैं, ठीक है, तब तक अपनी यात्रा कंटिन्यू जारी कर सकते हैं। और 5 से 6 प्रतियाँ आपके पास में होनी चाहिए। और यहाँ पे मतलब अप और डाउन ट्रिप, मतलब जहाँ से जा रहे हैं वहाँ से जहाँ से घर पहुँचेंगे, वो आपको यहाँ पे चीज़ें लिखनी होंगी। कोविड नियमों का जो है पालन सुनिश्चित ना करने पर केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग भी आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, ले जाना है। ठीक है, बहुत यहाँ पे देखिए अनिवार्य है, प्रयोग है। ठीक है, तो मतलब इस चीज़ का है कि अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मास्क के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सैनिटाइजर अगर नहीं है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन बिना मास्क के आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो मास्क का भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे OMR पे अगर आप कोई भी गलती करते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक तरीके से जांची जाती है, अगर OMR से आप कोई भी गलती करते हैं तो मान के चलिए आपका OMR रिजेक्ट कर दिया जाएगा और केंद्र की या फिर जो कॉपी जांच करता है उनकी कोई भी जिम्मेदारी इस पर नहीं होगी। ठीक है, तो जो अंकित दिशा निर्देश होंगे आप उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और OMR के साथ में कोई भी छेड़छाड़ मत करिएगा, कोई भी वाइटनर ना लगाइएगा, नहीं तो आपका OMR रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी न्यूज़ ये है, आपको यूपी TET की ध्यान रखना है। ठीक है, कि टाइम से पहुंचना है, 9:30 पहुंच जाना है और OMR से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ओके, तो अभी के लिए इतनी न्यूज़ है। कोई नई न्यूज़ मिलती है तो आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।